हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में गर्मी से लोग बेहाल, कई जिलों में लू चलने की चेतावनी। राजधानी रांची में इन दिनों लोग गर्मी से बेहाल हैं। यही हाल झारखंड के दूसरे जिलों का भी है। अप्रैल महीने के पहले हफ्ते में ही गर्मी के इस तेवर से लोग परेशान हैं। हाल यह है कि चिलचिलाती धूप के कारण घर से बाहर निकलने में भी लोग के हाथ पांव फूल रहे हैं। राज्य के उत्तरी पश्चिमी हिस्से और गिरिडीह जिले में लू भी चल रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले समय में राज्य के कई जिलों में लू चल सकती है। इधर झारखंड का उच्चतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में रिकॉर्ड किया गया है, जबकि न्यूनतम तापमान गढ़वा में 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि इन दिनों झारखंड में पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी हवा चल रही है। इस कारण राज्य में तपिश बढ़ी हुई है। आनंद ने रांची मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से चेतावनी जारी की है कि आने वाले समय में राज्य के कई जिलों में लू चल सकती है। हालांकि गढ़वा और पलामू जिले पहले से ही लू की चपेट में हैं। आज 7 अप्रैल को गढ़वा के साथ पलामू, लातेहार, चतरा और गिरिडीह जिले में भी लोगों को लू का सामना करना पड़ेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विधायक ने झारखंड हाईकोर्ट में लगाई गुहार। झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को भाजपा विधायक मनीष जायसवाल ने रिट याचिका दाखिल की है। याचिका में उन्होंने अदालत से गुहार लगाई है कि राज्य सरकार द्वारा रामनवमी जुलूस में डीजे और गाना बजाए जाने पर लगे प्रतिबंध को हटाया जाए। हजारीबाग सदर के विधायक मनीष जायसवाल ने अपने अधिवक्ता हर्ष के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर रामनवमी के जुलूस में डीजे बजाने और गाने बजाए जाने पर रोक लगाई है। इसके पीछे कोविड गाइडलाइन का हवाला दिया गया है जो तर्क संगत नहीं है। इसलिए अदालत में याचिका दाखिल कर यह गुहार लगाई गई है कि राज्य सरकार के उक्त आदेश को निरस्त किया जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो खूंटी डीसी ने पत्थरबाजी मामले में लोगों से शांति बनाने की अपील की। कहा ड्रोन कैमरे से होगी निगरानी। खूंटी शहर के 2 जगहों पर पत्थरबाजी मामले में डीसी शशि रंजन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही ड्रोन कैमरे से निगरानी की बात कही गई है। कहा गया है कि पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी के बाद स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने जिला वासियों से सहयोग की अपील की है ताकि क्षेत्र में शांतिपूर्ण माहौल बना रहे। दरअसल मंगलवार को धार्मिक जुलूस पर एक विशेष समुदाय द्वारा पथराव करने के बाद बुधवार को भी शहर के 2 जगहों पर पत्थरबाजी होने से माहौल तनावपूर्ण हो गया था। जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। शहर में रैब के अतिरिक्त जवानों की भी तैनाती हुई। फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से डीसी शशि रंजन ने खूंटी को 5 जोन में बांटा है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि प्रत्येक जोन के लिए एक मजिस्ट्रेट और 20-20 पुलिस बलों की तैनाती की गई है। साथ ही प्रत्येक जोन में ड्रोन कैमरे से स्थिति पर निगरानी रखी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हार्डकोर नक्सली सूरजनाथ ने लोहरदगा में किया सरेंडर। अन्य नक्सलियों से की मुख्य धारा से जुड़ने की अपील। आत्मसमर्पण नीति नई दिशा के तहत लोहरदगा के बक्सीडीपा स्थित न्यू पुलिस लाइन में बुधवार को माओवादी संगठन के हार्डकोर नक्सली सूरजनाथ खेरवार ने सरेंडर किया। डीसी एसपी के समक्ष नक्सली ने सरेंडर किया। आत्मसमर्पण के दौरान हार्डकोर नक्सली को फूल और सरकार नीति के तहत दिए जाने वाले राशि में से 1 लाख रुपए का चेक दिया गया। सरेंडर करने के बाद नक्सली सूरजनाथ ने अन्य नक्सलियों से भी बंदूक छोड़ सरकार के मुख्य धारा से जुड़ने की अपील की। इस मौके पर डीसी वाघमारे प्रसाद कृष्णा ने कहा है कि सरकार की नीति उग्रवादी संगठन के लिए काफी लाभदायक है जो मुख्य धारा से जुड़ने का अवसर प्रदान करती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आईटीआई में 727 प्रशिक्षण अधिकारियों की होगी नियुक्ति। 12 से भरे जाएंगे ऑनलाइन आवेदन। राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई में 727 प्रशिक्षण अधिकारियों अनुदेशकों की नियुक्ति होगी। इनमें 701 नियमित तथा 26 बैकलॉग पद शामिल हैं। हेमंत सोरेन सरकार के श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की अनुशंसा पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने बुधवार को नियमित एवं बैकलॉग पदों के लिए अलग अलग विज्ञापन जारी कर दिया है। इन पदों पर नियुक्ति झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के माध्यम से होगी। दोनों श्रेणी के पदों के लिए एक ही परीक्षा ली जाएगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अनुसार विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण अधिकारियों की नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए 12 अप्रैल से 12 मई तक ऑनलाइन
आवेदन भरे जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करो, डीजे बजाने पर प्राथमिकी दर्ज। हजारीबाग प्रशासन ने बुधवार को डीजे का प्रयोग करने पर कार्रवाई की है। हजारीबाग के सदर थाना, लोसिंगना थाना एवं बड़कागांव थाना क्षेत्र में डीजे का प्रयोग कर रहे लोगों को चिन्हित किया गया है। इसमें शामिल लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। बता दें कि हजारीबाग में पहले ही डीजे संचालकों से पुलिस एक फॉर्म भरवा ली थी, जिसमें डीजे को लेकर दिशा निर्देश दिए गए थे। मामला दर्ज होने के बाद अब रामनवमी को लेकर प्रशासन और गंभीर हो गया है। बताया जाता है कि आगामी त्योहारों को देखते हुए राज्य सरकार ने पहले ही दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें किसी भी प्रकार के धार्मिक जुलूस में डीजे का प्रयोग प्रतिबंधित किया गया है। सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करने पर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई भी निहित है। अगली बड़ी खबर की बात करें, उपायुक्त ने रामनवमी को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक की। रांची के उपायुक्त छवि रंजन बुधवार को रामनवमी को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की। बैठक में शांतिपूर्ण एवं भाईचारे के साथ आगामी त्यौहार मनाने की बात कही गई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा है कि सभी लोगों की जिम्मेवारी है कि जिले में शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से रामनवमी का त्यौहार संपन्न कराएं, भाईचारे के साथ त्यौहार मनाएं और दूसरों के लिए मिसाल पेश करें। रंजन ने कहा है कि राज्य सरकार ने धार्मिक जुलूस के लिए जो गाइडलाइन जारी की है उसके अनुसार ही समितियां अपना जुलूस निकालें। अगली बड़ी खबर की बात करो, झारखंड सरकार का बड़ा झटका। 10,388 पोषण सखियों को नौकरी से हटाया, 3,000 रुपये मिलता था मानदेय। झारखंड में कुपोषण से निपटने के लिए केंद्र प्रायोजित समेकित बाल विकास योजना ICDS के तहत बहाल की गई 10,388 पोषण सखियों की सेवा समाप्त कर दी गई है। हेमंत सोरेन सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग ने 1 अप्रैल 2022 की तिथि से इनकी सेवा समाप्त किए जाने के संबंध में आदेश जारी कर दिया है। थोड़ी राहत की बात यह है कि इन्हें 31 मार्च 2022 तक के लिए बकाया मानदेय का भुगतान किया जाएगा। इनकी अस्थायी नौकरी नहीं थी, मानदेय पर बहाल की गई थी। केंद्र सरकार के निर्देश पर वर्ष 2015 में झारखंड के 6 जिले धनबाद, गिरिडीह, दुमका, गोड्डा, कोडरमा और चतरा में अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका सह पोषण परामर्शी के रूप में इन पोषण सखियों की नियुक्ति हुई थी। इन्हें प्रति माह 3,000 रुपये मानदेय दिए जा रहे थे, लेकिन केंद्र ने वर्ष 2017 से इस मद में मानदेय की राशि देनी बंद कर दी थी। राज्य सरकार ने इसकी समीक्षा के बाद इन पोषण सखियों की सेवा समाप्त करने तथा बकाया मानदेय का भुगतान ICDS के दूसरे मदों के राज्यांश से करने का निर्णय लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करो, सुभाष चंद्र जाट ने संभाला देवघर के नए SP का पदभार। कहा, जिले को अपराध मुक्त बनाना पहली प्राथमिकता। देवघर जिले के नए SP सुभाष चंद्र जाट ने बुधवार की दोपहर पदभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने पदभार निवर्तमान SP धनंजय कुमार सिंह से लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने SP श्री जाट ने कहा है कि निवर्तमान SP द्वारा छोड़े गए साइबर अपराधियों के खिलाफ मुहिम को आगे बढ़ाना और जिला को अपराध मुक्त बनाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। बता दें कि इससे पूर्व श्री जाट जमशेदपुर के सिटी SP थे। झारखंड सरकार ने मंगलवार को 9 IPS अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की थी। इसी के तहत श्री जाट को देवघर का नया SP बनाया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करो, बिहार झारखंड के 24 स्टेशनों पर टिकट के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं, 80 ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन लगी। पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए समस्तीपुर समेत बिहार झारखंड के 24 प्रमुख स्टेशनों पर 80 ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन ATVM की शुरुआत की है। इससे अब यात्रियों को टिकट के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी। यहां से यात्री खुद टिकट निकाल सकेंगे। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बुधवार को यह बताया है कि पहले चरण में पूर्व मध्य रेलवे के A1 एवं A ग्रेड के 24 प्रमुख स्टेशनों पर यह मशीन लगाई गई है। उन्होंने बताया गया है कि इस मशीन के माध्यम से रेल यात्री टिकट काउंटर पर बिना लाइन में लगे अनारक्षित टिकट खरीद कर यात्रा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन ATVM से लोग प्लेटफॉर्म टिकट भी ले सकते हैं। श्री कुमार ने बताया कि ATVM मशीन से टिकट लेने के लिए यात्रियों को सबसे पहले टिकट काउंटर से स्मार्ट कार्ड लेना होगा। स्मार्ट कार्ड एक बार लेने के बाद इसे कभी भी रिचार्ज कराया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि इस कार्ड के जरिए ही टिकट के पैसे का भुगतान होगा।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में खुला आसू का कार्यालय, शामिल हुए कई शिक्षाविद। राजधानी दिल्ली में आसू पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। पार्टी प्रमुख सुदेश कुमार महतो के हाथों इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आसू पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने को लेकर हम प्रतिबद्ध है। हमारी पार्टी झारखंड की राजधानी रांची से लेकर देश की राजधानी तक आमजनों को अपनी बात रखने का माध्यम बनेगी। झारखंड के जो लोग दिल्ली में रहते हैं या अपनी समस्याओं और कार्यों को लेकर यहाँ आते हैं, उनके साथ यह कार्यालय जुड़ाव और संवाद का माध्यम बनेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस कार्यालय के माध्यम से झारखंड की समस्याओं एवं जन मुद्दों की चर्चा अब देश की राजधानी दिल्ली में भी की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात तो होमगार्ड जवान लड़ सकते हैं पंचायत चुनाव, पारा शिक्षक नहीं, निर्वाचन आयोग का निर्देश। होमगार्ड के वैसे जवान जो ड्यूटी में नहीं हैं वे पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे। वही सरकारी विभागों कार्यालयों में कार्यरत सरकारी कर्मियों के अलावा अनुबंध पर कार्य करने वाले कर्मी पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इनमें पारा शिक्षक, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका आदि शामिल हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव में वैसे उम्मीदवार बनने को लेकर इससे संबंधित दिशा निर्देश सभी उपायुक्तों व संबंधित पदाधिकारियों को जारी किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार होमगार्ड के जवानों की सूची प्रशिक्षण के बाद तैयार की जाती है और जब राज्य सरकार को उनकी सेवा की जरूरत पड़ती है तो उक्त सूची से निकाल कर उन्हें ड्यूटी पर लगाया जाता है। उन्हें कार्यरत अवधि के लिए दैनिक भत्ता का भुगतान होता है। शेष अवधि में वे बैठे रहते हैं। ऐसी स्थिति में यदि वे कार्यरत हैं और निर्धारित दैनिक भत्ता प्राप्त कर रहे हैं तो वे पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। यदि वे कार्यरत नहीं हैं तो पंचायत चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए योग्य होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत हो वह त्रिस्तरीय पंचायत निकायों के किसी पद के लिए उम्मीदवार नहीं बन सकता है। हालांकि सेवानिवृत्त कर्मियों के चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिमडेगा में नए एसपी ने पदभार संभाला। जिले में नए एसपी के रूप में कुमार सौरव ने बुधवार को पदभार ग्रहण किया। निवर्तमान एसपी डॉक्टर शम्स तबरेज ने कुमार गौरव को पदभार ग्रहण कराया। जिले के तमाम थाना के प्रभारी और इंस्पेक्टर सहित एसडीपीओ जो है डीएसपी इस अवसर पर मौजूद रहे। नए एसपी का पुलिस पदाधिकारियों ने बुके देकर स्वागत किया। जो है पदभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए जिले के नए एसपी कुमार सौरव ने कहा कि जिले में शांति व्यवस्था कायम करने, आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने तथा नक्सलियों पर नकेल कसने का काम जिले के लोगों के सहयोग से किया जाएगा। जिले के लोगों के जो आकांक्षा के अनुरूप पुलिस महकमा खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेगा। अगली बड़ी खबर की बात तो हॉकी की नर्सरी सिमडेगा को जल्द मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 20 अक्टूबर 2021 को हॉकी की नर्सरी सिमडेगा में जिस अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की आधारशिला रखी थी वह अब अपने भव्य स्वरूप में आने लगा है। एस्ट्रोटर्फ मैदान के ठीक बगल में निर्माणाधीन उक्त स्टेडियम का 80% निर्माण पूरा हो चुका है। जल्द यहां के खिलाड़ी नीले और हरे रंग के अंतर्राष्ट्रीय मानक एवं निर्मित एस्ट्रोटर्फ पर अपना हुनर दिखाएंगे। बड़ी खबर की बात करें तो भाजपा विधायक की कुर्सी खतरे में, समरी लाल ने झारखंड हाईकोर्ट में लगाई गुहार। कांग्रेस पर साजिश का आरोप। कांके विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक समरी लाल का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया है। अब उनकी विधायकी की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। विधायकी बचाने के लिए उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में गुहार लगाई है। एक याचिका दाखिल कर कहा है कि साजिश के तहत उन्हें पद से हटाने की कोशिश की जा रही है। विधायक समरीलाल की ओर से जाति प्रमाण पत्र को निरस्त किए जाने के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि जाति छानबीन समिति का आदेश गलत है क्योंकि उनकी जाति वर्ष 1956 के बाद आरक्षित श्रेणी में सूचित की गई है, जबकि समिति ने इसका कट ऑफ डेट 1950 माना है। इसके अलावा इनकी ओर से दिए गए साक्ष्यों और दस्तावेज पर बिना विचार किए ही समिति ने अपना फैसला सुनाया है जो नैसर्गिक न्याय के खिलाफ है। इसलिए जाति छानबीन समिति के आदेश को रद्द किया जाए। विधायक समरीलाल की ओर से अधिवक्ता कुमार हर्ष ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1932 का खतियान लागू कराने के लिए अपनी ही सरकार के खिलाफ उतरे जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम शुरू किया जन जागरण अभियान। साहिबगंज जिले के बोरियो से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने 1932 के खतियान पर आधारित अधिवास और रोजगार नीति की अपनी मांगों के समर्थन में बुधवार को राष्ट्रव्यापी जन जागरण अभियान शुरू किया। पाकुड़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए हेम्ब्रम ने कहा है कि मैंने इस मुद्दे पर जनता की भावनाओं को देखते हुए पूरे राज्य का दौरा करने का फैसला किया है। इससे पहले सोमवार को साहिबगंज के बोरियो में लोबिन हेम्ब्रम ने 1932 के खतियान आधारित नीति के समर्थन में जनसभा की थी। इस रैली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ लोगों के हाथों में तख्ती थी और उनके खिलाफ नारेबाजी भी की गई।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो भीषण गर्मी के बीच ग्रामीण इलाकों में शाम ढलते ही बिजली की आंख मिचौली, लोग परेशान। बढ़ती गर्मी के बीच रांची और आसपास के इलाकों में पावर कट की समस्या बढ़ गई है। शाम ढलते ही बिजली की आंख मिचौली शुरू हो जाती है। बिजली की इस आंख मिचौली से उद्यमी, किसान और छात्र सबसे अधिक परेशान हैं। बिजली की अघोषित कटौती के चलते देहाती क्षेत्र के लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बिजली आने जाने का कोई निर्धारित शेड्यूल नहीं है। विभाग से जो कटौती का टाइम है, इसके अलावा दिन में कई बार जो फॉल्ट व ट्रिपिंग के चलते घंटों बिजली गुल रहती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग में हाथियों का झुंड ने फिर मचाया तांडव। दहशत में ग्रामीण, वन विभाग ने लोगों से की अपील। हाथियों का झुंड सदर प्रखंड के बोचो पहाड़ पर बुधवार की सुबह चढ़ गया है, जिससे बोचो, बभनबे, बभनी, सलैया, न्यायखाप के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। हाथियों की चिंगाड़ से आसपास के लोग डरे सहमे हुए हैं। इसकी सूचना पाकर वन विभाग ने ग्रामीणों से हाथियों को ना छेड़ने की अपील की है। हाथियों का यह झुंड 5 अप्रैल 2022 की देर रात NH 33 4 लेन बाईपास कोनार नदी के किनारे लगे गेहूं, चना के फसल को चढ़ कर दिया है और खेत में लगे टमाटर व अन्य सब्जियों को रौंद डाला है। इससे नगर निगम वार्ड 36 के पतरातू निवासी विलियम जो है तिर्की के खेत में लगे टमाटर को हाथियों ने रौंद कर नुकसान पहुंचाया है। तो वहीं इसी मोहल्ले के आशीष कुजूर, जोधिया, तिग्गा समेत अन्य किसानों के खेत में लगे गेहूं को भी खा लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में 33 पेटी शराब जब्त, दुकानदार भी गिरफ्तार। सफेद रंग की कार से बरामद हुई शराब की खेप, कालाबाजारी का आरोप। रांची में तुपुदाना पुलिस ने मंगलवार को अवैध शराब के खिलाफ मिली गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में एक लाइसेंसी दुकानदार राजेंद्र साहू उर्फ राजा को भी 33 पेटी शराब के साथ पकड़ा है। रांची SSP को लगातार सूचना मिल रही थी कि तुपुदाना थाना क्षेत्र में लाइसेंसी दुकानदार द्वारा शराब की कालाबाजारी एवं अवैध रूप से बेचने का काम किया जा रहा है। SSP के निर्देश पर तुपुदाना पुलिस पिछले कुछ दिनों से जांच अभियान चला रही थी। मंगलवार को दोपहर सफेद रंग की कार को चेकिंग के दौरान रोकने पर और उसकी तलाशी लेने पर भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया है। वही कार के पीछे आ रही 2 स्कूटी को भी पुलिस ने जब्त किया है। दोनों स्कूटी में भी शराब लोड था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोडरमा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 2 अफीम तस्कर 3 किलो 776 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार। तिलैया थाना क्षेत्र अंतर्गत सरकारी बस स्टैंड के समीप एक पुलिस ने 2 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसे लेकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अशोक कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव को मिली गुप्त सूचना के आधार पर मंगलवार की शाम करीब 7 बजे चतरा से आने वाली कुशवाहा बस से 2 अफीम तस्कर अफीम लेकर दूसरे राज्य जा रहे थे, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर तिलैया थाना प्रभारी अजय सिंह के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन कर छापेमारी किया गया। जहां कुशवाहा बस तिलैया स्टेशन पहुंचने पर बस में बैठे 2 संदिग्ध व्यक्ति गाड़ी से उतरकर रेलवे स्टेशन की ओर जाने लगे, जिसे सशस्त्र बल के सहयोग से अफीम के साथ नीतीश कुमार और बलराम साहू को गिरफ्तार किया है। दोनों लोगों के पास अवैध अफीम लगभग 3 किलो 776 ग्राम, जिसकी कीमत 2 लाख रुपए बताया जा रहा है और 2 मोबाइल, 6250 रुपए नगद राशि एवं अन्य सामानों को बरामद किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री के आसपास रहने वाले लोग कर रहे हैं गड़बड़ी। जयश्री सोरेन, दुर्गा सोरेन सेना DSS प्रमुख और विधायक सीता सोरेन की बेटी जयश्री सोरेन ने कहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके आसपास जो उनके सलाहकार हैं वह लोग गड़बड़ कर रहे हैं। ऐसे में सरकार की छवि को जो है धूमिल कर रहे हैं। जयश्री सोरेन बुधवार को पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। उन्होंने कहा है कि राज्य में जल, जंगल और जमीन की लूट हो रही है। सरकार को अपने आसपास मौजूद भ्रष्ट और पदाधिकारियों और टीम की वास्तविकता को परखना होगा, एक कदम उठाना होगा ताकि इस पर रोक लग सके। सरकार के आसपास मौजूद लोगों के चलते झारखंड राज्य गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य के मामले में अच्छा नहीं कर पा रहा है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।